ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं ऐश्वर्य हिरणमयी लक्ष्मी साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं भगवती लक्ष्मी सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु की आधारभूता शक्ति एवं त्रिगुणात्मक स्वरूप में भगवती महालक्ष्मी के रूप में संपूर्ण विश्व में वंदनीय है, क्योंकि पूरे विश्व का आधार भगवती लक्ष्मी है, जो क्षीर सागर से उत्पन्न समस्त संसार का पालन पोषण करने वाली, जीवन में समस्त सुख सौभाग्य आनंद और पूर्णता प्रदान करने वाली एक ऐसी महादेवी है जिनकी आराधना संसार का प्रत्येक व्यक्ति करने के लिए उत्सुक है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसार के प्रत्येक देश में भी भगवती लक्ष्मी की साधना आराधना और उपासना होती है। वह चाहे अलग नाम से हो, अलग रूप में हो, अलग क्रिया पद्धति से हो, परंतु लक्ष्मी की मान्यता तो संपूर्ण विश्व में है ही, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो जीवन का आधारभूत शक्ति समाप्त हो जाएगा। और यह ध्रुव सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे गृहस्थ जीवन में हो, भौतिक जीवन में हो, सन्यासी हो, योगी हो, चाहे हिमालय में विचरण करने वाला हो, लक्ष्मी जी की कृपा, उनका अवलंबन तो उसका लेना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इस कटु सत्य को समझ लेता है, जो इस बात को समझ लेता है कि जीवन का आधारभूत सत्य भौतिक संपदा के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता और निश्चिंतता आ सकती है, वह लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी जी की अर्चना और लक्ष्मी की कृपा का अभिलाषी जरूर होता है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। किंतु साधना से पूर्व आपको क्या करने हैं? साधना प्रारंभ करने से पूर्व यदि व्यक्ति कुबेर धनदाय ऐश्वर्य हिरणमयी लक्ष्मी दीक्षा प्राप्त कर ले तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। दूसरा है, साधक साधना में कमल या गुलाब के पुष्प का प्रयोग पूजन समय अवश्य करें। तीसरा है, किसी भी प्रकार की भगवती महालक्ष्मी से संबंधित साधना संपन्न करने के लिए ऐश्वर्य महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने और उसके सामने साधना उपासना या अनुष्ठान संपन्न करने से निश्चित ही सफलता प्राप्ति होती है, क्योंकि यह यंत्र अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सहस्र लक्ष्मियों की स्थापना और कीलन होता है, जिससे कि साधक के घर में स्थायित्व प्रदान करती हुई लक्ष्मी स्थापित होती हैं। और यहाँ दिए 3 सामग्रियां इसी पद्धति से निर्मित है। चौथा है, ऐश्वर्य लक्ष्मी माला से मंत्र जाप करना ही ज्यादा उचित माना गया है। और 5वां है, इस प्रकार की साधना व्यक्ति अपने घर में या व्यापार स्थान में अकेले या पत्नी के साथ भी संपन्न कर सकता है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। आपको करना क्या है? स्नान आदि नित्य क्रियाओं को संपन्न कर लें और पीले वस्त्र धारण कर अपने पूजा स्थान में पीले आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अब अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर 9 ढेरियां बनाए, जो 9 निधियों का प्रतीक है। मध्य ढेरी पर अर्थात किसी भी तरफ से गिनने पर 5वीं ढेरी पर एक पात्र रख उसमें ऐश्वर्य महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें और बाजोट के दूसरी ओर
9 चावलों की ढेरियां जमीन पर बनाए और उन पर तेल के 9 दीपक लगाएं। दीपक की लौ साधक की ओर होनी चाहिए। अब पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्यम अभ्यंतरम शुचि। इस मंत्र को पढ़कर अपने ऊपर तथा सभी पूजन सामग्री पर पंच पात्र में रखा हुआ जल छिड़क कर पवित्र कर लें। तत्पश्चात आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धो लीजिए। अब संकल्प करेंगे। आपको करना क्या है, दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवत महापुरुषस्य विष्णुरज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे अष्टविंशति कलियुगे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। अपना गांव जिला का नाम उच्चारण करें। संवत 2000 जो भी वर्ष चल रहा होगा उस वर्ष को उच्चारण करें। फिर उस मास का उच्चारण करें। तत्पश्चात कृष्ण पक्षे अमुक अतिथो तिथि का उच्चारण करें। अमुक वासरे वार का उच्चारण करें। अपना गुरुदेव जी का या अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुक गोत्र उत्पन्नस्य अमुक देव शर्मा हम अपना नाम उच्चारण करें। यथा मिलित उपचारो हो श्री कुबेर धनदा ऐश्वर्य हिरण्मय लक्ष्मी प्रीत्यर्थे तदंगतेन गणपति पूजनम करिष्ये। जल भूमि पर छोड़ दें। तत्पश्चात साधक संक्षिप्त गणेश जी का पूजन करें। अपने गुरुदेव जी का भी पूजन करें जहां से आप विधिवत गुरु दीक्षा लिए हैं, उनका पूजन संपन्न करें। हाथ में अक्षत कुमकुम पुष्प लेकर ओम ह्रीम गम गणपतये नमः 5 बार उच्चारण करें और सिद्धि चक्र के ऊपर अर्पित कर दें। फिर हाथ में अक्षत कुमकुम पुष्प लेकर अपने गुरुदेव जी के दिए हुए गुरु मंत्र का 5 बार उच्चारण करें और सिद्धि चक्र के ऊपर अर्पित कर दें। इसके पश्चात साधक संक्षिप्त विधि विधान स्वरूप यंत्र का अक्षत कुमकुम पुष्प दीपक अगरबत्ती नैवेद्य आदि अर्पित कर पूजन संपन्न करें। अब साधक ऐश्वर्य लक्ष्मी माला से जो तीव्र हिरणमयी लक्ष्मी मंत्र देंगे उसका 11 माला मंत्र जाप 9 दिनों तक नित्य संपन्न करें। और मंत्र ऐसा है जिसका उच्चारण में आप कोई त्रुटि ना करें, हम धीरे धीरे कहेंगे, आप लिख के रख लें। मंत्र ऐसा है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं श्रीं ऐश्वर्य लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्थापित देहम ऐं श्रीं फट। अब मंत्र जप के उपरांत समर्पण करें और अपने गुरुदेव जी का आरती एवं लक्ष्मी जी का आरती संपन्न करें। तत्पश्चात हाथ में पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब साधना समाप्ति उपरांत यंत्र को पूजा स्थान में स्थापित कर दें। नित्य दीपक अगरबत्ती और मंत्र जाप करते रहें। माला को किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें। याद रहे साधना काल में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें एवं भूमि पर केवल शयन करें। इस साधना में सफलता से साधक के जीवन में धन यश मान पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्राप्त कर जीवन में पूर्णता पा सकता है। इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है, ये निश्चित है। वास्तव में यह साधना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और शीघ्र फलदायक है। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके
क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।